नमस्कार दोस्तों। भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 भागों में किया गया है। एक है द्रविड़ भाषाभाषी, दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह, तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इन 3 भाषा परिवारों की जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 भागों में किया गया है। इसमें प्रथम भाग है द्रविड़ भाषाभाषी। तो इस भाग में इस भाषा को बोलने वाला जनजातीय समूह मध्यवर्ती तथा दक्षिण भारत में फैला हुआ है। इस भाषा परिवार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाएं आती है। मध्य भारत की गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा का प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश तथा हैदराबाद में भी गोंड भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में खोंड, बिहार तथा उड़ीसा में कोरबा तथा उराव, बिहार की राजमहल पहाड़ियों के आसपास माल्टो जनजाति की भाषाएं मिलती है। इसके अतिरिक्त इस समूह की अन्य भाषा बोलने वाले समूह जो रहे हैं वे इस प्रकार से है: मेलर, पुलिया, सवोरा, कोया, पलियान, चेंचू, इरुला, कादर, मलेसर तथा मालकुरवाल। ये समूह इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भाषाई परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। इस भाषा समूह के अंतर्गत जो जनजातियाँ आती है वे इस प्रकार से है: मध्य तथा पूर्वी भारत की कोल तथा मुंडा भाषाएं, असम में खासी और निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा इसी समूह के अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रिक भाषा में संथाली, मुंडारी, खड़िया, गारो इत्यादि भाषाएं आती है जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में प्रमुख रूप से बोली जाती है। मध्य प्रदेश और बस्तर में कोरकू, उड़ीसा में सवाना तथा गदाबा जनजातियों की बोलियां भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूहों के अंतर्गत आती है। किंतु इसी क्षेत्र में रहने वाली उराव, कोलाय, गोंड इत्यादि जनजातियां द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत भी आती है। इन जनजातियों का मौखिक साहित्य काफ़ी समृद्ध मात्रा में मिलता है तथा अनेक स्थानों पर इसे वर्तमान समय में लिपिबद्ध करने का कार्य भी शुरू है। तीसरा भाषाई परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, काचर, मणिपुर, पूर्वी कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भूटान, उत्तर पूर्वी बंगाल, असम तथा सिक्किम आदि राज्यों एवं देशों में पाई जाती है। हिमाचल की तलहटी तथा असम की अधिकांश जनजातियाँ तिब्बती चीनी तथा चीनी बर्मी भाषाएं बोलती है। आरंभ में इन भाषाओं को तिब्बती चीनी तथा शामी चीनी इन भागों में विभक्त किया गया था, परंतु अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट रोजर ने इन्हें 7 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत साइनेटिक, पेनिक, बोडिक, बारिक, डाइक अथवा थाई, किरनिक तथा बर्मी। हिमालय के क्षेत्रों में नेपाल तथा दार्जिलिंग में तिब्बती बर्मी शाखा का प्रचलन रहा है। खामती के अतिरिक्त
सुदूर पूर्व असम में बोली जाने वाली अन्य सभी भाषाएं शामी चीनी शाखा के अंतर्गत आती है। शेष असम में तिब्बत बर्मी शाखा की बोली का प्रचलन पाया जाता है। नागालैंड के नागाओं में लगभग 16 भाषाओं का प्रयोग मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण द्रविड़ी ऑस्ट्रो-एशियाटिक चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत किस प्रकार से रहा है, इसकी जानकारी हमने देखी है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही नई जानकारियाँ आपको मिल